नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपये से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपये से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। मुसलमाना ने नांदेड़ के लिए खुशखबरी। मराठवाड़ा मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की नांदेड़ की जानिब से 17 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 11 से 4 बजे के दरमियान मदीनतुल उलूम हाई स्कूल नांदेड़ में मुस्लिम रिश्तों का तारुफी प्रोग्राम रखा गया है। रिश्तों के ख्वाहिशमंद हज़रात इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से नांदेड़ में डीलक्स फंक्शन हॉल में एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल शाख नांदेड़ की जानिब से डीलक्स फंक्शन हॉल नांदेड़ में बाबरी मस्जिद मसले पर तबादले ख्याल के लिए खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया था। नशिस्त में मुख्तलिफ मुक्तब फ़िक्र के असहाब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के ज़िम्मेदारान ने कहा कि बाबरी मस्जिद की फिर से तामीर की जाए, हमें अदालत के फ़ैसलों का इंतज़ार रहेगा। अदालत सबूतों को देखते हुए फ़ैसला सुनाए। जो फ़िरक़ा परस्त जो अनाप शनाप बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ बातें कर रहे हैं कि हम वहीं पर राम मंदिर तामीर करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के ज़ेर सरपरस्ती बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नशिस्त हुई। नशिस्त में मौक़िर उलमाए किराम ने और दानिशवरान कौम व मिल्लत ने और वकला हज़रात ने बहुत सारे खिताबात फरमाए। हमारा अपना ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मातहत ये कहना है कि बाबरी मस्जिद को उसी जगह पर तामीर किया जाए और हमें हमारे अपनी अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार रहेगा कि अदालत सबूतों के और शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए उसका फ़ैसला सुनाए। और जो फ़िरक़ा परस्त अनाप शनाप बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक़ बातें कर रहे हैं कि वहीं पर हम राम मंदिर तामीर करेंगे, यह ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद शहीद कर उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। हालांकि बाबरी मस्जिद पूरे शवाहिद के साथ वहाँ पर मौजूद थी और इसमें फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर राम मंदिर तामीर करने की जो साजिश चलाई जा रही है मुल्क की लेवल पर, तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वहाँ पर इंशाअल्लाह हम बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे। और वहाँ पर तमाम मुसलमानों से हम गुजारिश करेंगे कि जो भी 6 दिसंबर को पॉपुलर फ्रंट की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, तो तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से हम दरख्वास्त करते हैं कि उस धरने में, उस प्रोटेस्ट में शामिल हो, शरीक हो। और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का मौक़िफ़ हम कुल्ली तौर पर ये ज़ाहिर करते हैं कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर इंशाअल्लाह तामीर होगी और बहुत जल्द तामीर होगी और फ़िरक़ा परस्तों को वहाँ पर राम मंदिर तामीर करने से पूरी ताकत क़ुव्वत से रोकेंगे। और इसके लिए हमको अगर जो भी कुछ करना पड़ेगा इंशाअल्लाह कर गुजरेंगे। आज बाबरी मस्जिद को शहीद होकर 25 साल गुज़र चुके हैं। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढाया है वो मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। आज तक मुजरिमों को कोई सज़ा नहीं मिली है। हमारा जमीयत उलमा की जानिब से ये मुतालबा है कि उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जमीयत उलमा ख़ुद इसमें एक फ़रीक बनकर काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकला इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम हुकुम अदलिया का एहतराम करते हुए, अदलिया का फ़ैसले का एहतराम करते हुए ये इस बात का ऐलान करते हैं कि अदालत जो भी फ़ैसला देगी मुसलमान उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन अदलिया दोनों फ़रीक़ के ऊपर जो छोड़ रही है हमें ये इसका कबूल नहीं है। और अदलिया वही फ़ैसला करे जो
जमीयत उलमा और जो दोनों फरीक चाहते हैं। और बाबरी मस्जिद शहीद होकर आज 25 साल हो चुके हैं और हमारा ये मुतालबा है कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर तामीर हो, क्योंकि ये हमारा जितना हिंदुओं के लिए मुक़द्दस मकाम है उतना हमारे लिए भी मुक़द्दस मकाम है। और 1528 में मीर बाक़ी ने इसको तामीर किया था। अगरचे कि तारीख़ गलत पेश की जा रही है और तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है कि बाबर ने इसको मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है। इस तारीख़ के शवाहिद मौजूद हैं। इसी शवाहिद की बुनियाद पर हम डिमांड करते हैं कि बाबरी मस्जिद उसी मकाम पर तामीर हो। कल जो 6 दिसंबर को तमाम लोग और ख़ास तौर से SDPI जो धरना दिया है और आंदोलन कर रही है, उसमें जमीयत उलमा की तरफ से हम पूरी हिमायत और तायीद करते हैं और हमारे पूरे वर्कर उसमें कल शामिल रहेंगे। इमाम कौंसिल की तरफ से बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ और सबकी यही ख्वाहिश और यही मुतालबा है कि जो हमारी बाबरी मस्जिद को ढाया गया है इसको फिर से असर नौ बनाया जाए। सारे मुस्लिमों की तरफ से और सारे तंजीमों की तरफ से यही मुतालबा है कि ये मस्जिद क़ियामत तक मस्जिद रहेगी, यहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं बन सकती। तो लिहाजा सभी तंजीमों की तरफ से खुसूसन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी यही मुतालबा है। हम इन सब जमातों का यही मुतालबा होगा कि सब यही मुतालबा करते हैं कि हमारी जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया है जुल्मन और जबरन, इसको फिर से तामीर किया जाए। और फिर कल 6 दिसंबर को जो धरना है इसमें सभी मुसलमानों से ये दरख्वास्त की जाती है कि सभी इस धरना में शरीक रहें और सब जो है इसकी तायीद करें। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से जो नशिस्त रखी गई थी उसकी हम सभी पुरजोर तायीद करते हैं। आज जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। आज पूरा मुल्क 25 साल से शर्म की हालत में गुजार रहा है। बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, संविधान को तोड़ा गया, उसके ख़िलाफ़ में हर किसी को एहतजाज बुलंद करना चाहिए। और हम SDPI की जानिब से 6 दिसंबर 2017 कलेक्टर ऑफिस पर जो धरना दिया जा रहा है उसकी भी पुरजोर तायीद करते हैं और उसमें सभी हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि ज़्यादा कसीर तादाद में शिरकत करके इस धरने को कामयाब बनाएं और हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं कि दोबारा बाबरी मस्जिद की वहां पर तामीर होनी चाहिए और जो मुजरिमीन बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़िम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।